Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे. वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आप लोग को बता रही हूँ. वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा. वर्गोज थिंग्स आर हैपनिंग वेरी गुड इन फैक्ट. और इसी हफ्ते के शुरू में दो प्लैनेट्स जिनकी ट्रांजिट है, एक तो मरकरी आ गया है आप लोग के 7th हाउस में, और दूसरा प्लैनेट जिसकी ट्रांजिट है जो कि है वीनस आया है आप लोगों के 5th हाउस में. मरकरी की ट्रांजिट आप लोग के 7th हाउस में है जो कि है पाइसेस, और जो वीनस है जिसकी ट्रांजिट हुई है आप लोगों के 5th हाउस में है, दैट इज सैटर्न, जिसका लॉर्ड सैटर्न है कैप्रिकॉर्न. अच्छा, अब ये दो मज़े की ट्रांजिट्स हुई हैं. इट इज़ गिविंग यू क्वाइट बेनिफिट्स. ये आप लोग एक बेनिफिट्स का टाइम पीरियड शुरू हुआ है. कैसे? पहली बात तो ये है कि जो 7th हाउस में आपके मरकरी आया है, इट इज़ डेफिनेटली एक तो आप लोगों के लाइफ में जो लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि कोई तो आ रहा है जो कि आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, और काफ़ी इस दफ़ा स्ट्रांगली आएगा. बिकॉज पाइसेस जिसका लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर जब लॉर्ड जुपिटर या पाइसेस जब किसी को लेकर आता है तो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ लेकर आता है. वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स, जहाँ पे यू वांट टू गिव द फुल कमिटमेंट, आप पूरी कमिटमेंट देना चाहते हैं. तो ये अगर मैं कहूँ कि ये दो मरकरी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लेकर आता है किसी को, लेकिन विद फुल कमिटमेंट. अब इसी टाइम पीरियड में अगर आपकी कोई शादी, मंगनी, कमिटमेंट कुछ भी हो जाए तो हियर यू गो. और अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए रिलेटेड टू योर वर्क सर्कमस्टांसेस, तो इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को ऐसी पार्टनरशिप्स मिलेंगी, ऐसी कमिटमेंट्स मिलेंगी. बिकॉज मरकरी इज़ द हाउस ऑफ कमिटमेंट्स. मरकरी जो है वो वर्बली भी, रिटर्न भी, एग्रीमेंट्स को लेकर आता है. तो इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे एग्रीमेंट्स मिलेंगे, ऐसी कमिटमेंट्स मिलेंगी. So this is a very beautiful time period related to these two circumstances, either your life partner, either your work partner. फिर उसके बाद as I am saying, वीनस आप लोगों के 5th हाउस में है. so यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. प्लस वंस अगेन यहाँ पे आप लोग के क्योंकि 5th हाउस रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, यहाँ पे आप लोग के अगर मैं यूँ कहूँ कि PR बढ़ेगा, लोग आपकी लाइफ में आएंगे, दोस्तियाँ ऐसे लोगों के साथ होंगी जिसको कहते हैं जो आपको बेनिफिट्स देंगे. अच्छा PR, अच्छे लोग आएंगे, और आपका एक फ्रेंड सर्कल वसी होगा जहाँ पे आपको ऐसे कुछ मामलात बनेंगे, ऐसे कुछ ताल्लुकात बनेंगे, और फॉरेन लैंड से बनेंगे जहाँ पे आपको वर्क सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, काम मिलेगा, ऐसी सूरत हाल मिलेगी जो कि आपको बेनिफिट देगी. उसके अलावा भी जुपिटर ऐसी जगह पे है, और जुपिटर की एस्पेक्ट्स ऐसी बनती हैं जो कि आपको 7th एस्पेक्ट है, 5th है, 3rd है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इनटू योर लाइफ. और इस वक्त आप काफ़ी फोकस्ड हैं टुवर्ड्स योर वर्क एंड प्लस टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ एज वेल. मार्स ऑलरेडी आप लोग के है 8th हाउस में. सो दो चीज़ें हैं. एक तो आपने केयरफुल रहना है विद योर ऑपोजिशंस हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगी. आप लोग के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो सकती है, कुछ भी है, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट जो कि आप लोग की लाइफ में हर्डल लेकर आएगी. आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि शायद कुछ है, लेकिन वो क्या है शायद उसकी समझ ना आ सके. इफ़ योर सिक्स्थ सेंस इज़ वेरी गुड तो शायद समझ में आ जाए, मगर कहीं ना कहीं आप उससे इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे. ऑन द अदर साइड अगर मैं यूँ कहूँ कि ये चीज़ आपको बेनिफिट भी देगी. सडन गेन्स, प्रॉपर्टी मैटर सॉर्ट आउट होंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा, और अपनी भी पैसे बनेंगे, अपनी भी लक इस वक्त काम करेगी. सो मल्टीपल चीज़ें जो है वो इस वक्त होंगी. सन आपके 6th हाउस में है. बी केयरफुल विद योर हेल्थ साइड. हेल्थ जो है वो इस वक्त डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है, और बुरे तरीके से हो सकती है. दो चीज़ें हैं
मेंटली भी आप अपसेट रहेंगे, इमोशनली फीलिंग्स डाउन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी। वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं लो फीलिंग जो है वो ज़रूर रहेगी। अब लो फीलिंग में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं है। सो यहाँ पे अपने आप को खुद ही कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि आप लोगों को समटाइम्स आपको बताओ सेल्फ थेरेपी बहुत काम आती है। अपने आप को खुद से एंटरटेन भी करना पड़ता है। गो आउट, watch some movie, I mean do something, go out with your kids if you are married, if you are not, go with your friends, do something, अपने आप को खुद से खुश रखिए, बहुत ज़रूरी होता है। anyway, लेकिन इसी टाइम पीरियड में I must say this is a suggestion, आप अपने सदकात भी दिया करें, बहुत से बुलाओं को टालते हैं, और दिस इज़ योर टाइम पीरियड वेयर यू गाइस शुड गिव, कुछ सदका दीजिए, किसी ब्लैक कलर की चीज़ का दीजिए, और ऑन सैटरडे दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जब कोई मुसलसल आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही हो, कोई नेगेटिविटी लग रही हो, तो उस टाइम पीरियड में उन दिनों में स्पेसिफिक कॉन्टीन्यूसली बेशक दें, लेकिन सैटरडे इज़ योर डे अकॉर्डिंग टू दिस वीक, और किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका देना। सो वर्गोस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।